चीन के निर्यात प्रतिबंधों ने भारत में सोने की नई लहर को जन्म दिया है। यह एक ऐसा समय है जब भारत के सोने के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। चीन, जो पहले सोने का सबसे बड़ा निर्यातक था, अब अपनी घरेलू जरूरतों के लिए सोने का अधिकतम उपयोग कर रहा है। इससे भारत में सोने की मांग बढ़ गई है। भारत में सोने की खपत हमेशा से उच्च रही है। त्योहारों और शादियों के मौसम में सोने की खरीदारी में और भी इजाफा होता है। लेकिन अब चीन के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण भारत के सोने के बाजार में एक नया अवसर उत्पन्न हुआ है। यह अवसर न केवल खुदरा खरीदारों के लिए है, बल्कि निवेशकों के लिए भी। अब बात करते हैं उन 3 कंपनियों की जो इस नए सोने के दौर में निवेश के लिए आकर्षक हो सकती हैं। पहली कंपनी है टाटा कॉपर। यह कंपनी न केवल सोने के व्यापार में है, बल्कि इसके पास एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी है। टाटा का नाम सुनते ही ग्राहकों में विश्वास पैदा होता है। दूसरी कंपनी है मुथूट फाइनेंस। यह कंपनी सोने के लोन देने में माहिर है। जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग अपने सोने को गिरवी रखकर लोन लेते हैं। मुथूट फाइनेंस इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है और इसके शेयरों में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। तीसरी कंपनी है ज्वेलरी रिटेलर्स, जैसे कि टाइटन कंपनी। टाइटन ने अपने ज्वेलरी ब्रांड टानिश क्यू के माध्यम से भारतीय बाजार में एक मजबूत पहचान बनाई है। जब लोग सोने की खरीदारी करते हैं, तो टाइटन का नाम उनके दिमाग में सबसे पहले आता है। इन कंपनियों के अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने की कीमतें वैश्विक स्तर पर प्रभावित होती हैं। यदि सोने की कीमतें बढ़ती हैं, तो इन कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस नए सोने के दौर में भारत के निवेशकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। हमें चाहिए कि हम सही समय पर सही निर्णय लें। सोने की मांग बढ़ने के साथ साथ इन कंपनियों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए अगर आप सोने के बाजार में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो इन 3 कंपनियों पर ध्यान देना न भूलें। यह समय है अपने निवेश को बढ़ाने का और सोने की इस नई लहर का लाभ उठाने का।